नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, लेकिन हाल के दिनों में फोन टैपिंग का जो मुद्दा था वो विधानसभा में भी जबरदस्त तरीके से गूंजा था और विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि मेन जो आरोप था वो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगाया था कि उनका फोन टैप हो रहा है। उसके बाद सरकार ने उसके बाद पार्टी ने उनको नोटिस भी थमा दिया, जवाब भी दे दिया, लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो उठ चुका है। सांचौर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से कहा है कि बराबर उनका फोन टैप हो रहा है, लेकिन अब ये कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इसके पीछे। और सरकार, पार्टी और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा। उनसे जानेंगे कि क्या आखिर सरकार क्या चाहती है, किरोड़ीलाल मीणा के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने 2 बार बयान दे चुके हैं, दूसरी बार, क्योंकि पहली बार तो था तो कि ठीक है, किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दे दिया, विधानसभा में हुआ, नोटिस दे दिया, जवाब दे दिया तो ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है तो उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि रियल में उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार आखिर क्या चाहती है। देखो, ऐसा है, यही किरोड़ीलाल जी पूछ रहे हैं भजन लाल जी से कि उनकी सरकार क्या चाहती है। किरोड़ीलाल जी एक संघर्ष के पर्याय है और वो इतना कह रहे हैं सरकार से कि जब हम विपक्ष में थे तो जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी थी उस समय हम भी किरोड़ीलाल जी के साथ में संघर्ष कर रहे थे। उन मुद्दों का क्या हुआ? किरोड़ीलाल जी सरकार में सवाल पूछ रहे हैं कि एसआई भर्ती को अभी तक रद्द सरकार क्यों नहीं कर रही है। किरोड़ीलाल जी सवाल पूछ रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन में जो घोटाले हुए थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनमें सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है। किरोड़ीलाल जी ये पूछ रहे हैं कि आरपीएससी को रिस्ट्रक्चर करने की जो बात हम सत्ता में बैठ के कर रहे थे, विपक्ष में बैठ के कर रहे थे, उसका क्या हुआ। तो जब इन सवालों पे वो बात करते हैं सरकार से, जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उनको पीड़ा होती है, क्योंकि वो एक गरीब घर से आने वाले एक आम जो छात्र है, आम जो जन है, उनकी पीड़ा को वो समझते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा। किरोड़ीलाल जी लगातार इस मुद्दे को कहते रहे कि सरकार को निर्णय करना चाहिए, जो मांगे मैंने उठाई है उन पे सरकार संज्ञान ले। किरोड़ीलाल जी ने विधानसभा में कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है, तो वो क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मैं तो सत्य बोलूंगा, मैं तो कहूंगा कि उन मुद्दों का क्या हुआ और तुम उन पर निर्णय करोगे नहीं तो मैं यहाँ आके करूंगा क्या। तो किरोड़ीलाल जी की देखो बात सही है, उनकी मांग जायज है, उनकी जो पीड़ा है वो जायज है कि भाई हम उन मुद्दों पे जो लड़े थे, जिन मुद्दों पे आज भजन लाल जी सत्ता में आके बैठ गए, अगर किरोड़ीलाल जी ने उस समय लड़ाई नहीं लड़ी होती, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे नहीं उठाए होते, नहीं संघर्ष किया होता, तो भजन लाल जी मुख्यमंत्री थोड़ी होते, नहीं होते। भजन लाल जी कार्यालय में ही बीजेपी के में महासचिव बन के बैठे होते और क्या कर रहे होते, है ना, वहीं चाय नाश्ता की पर्चियां काट रहे होते। लेकिन वो तो किस्मत है कि उनकी पर्ची खुल गई, वो सीएम हो गए और मेहनत किरोड़ीलाल की थी। तो देखो, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मेहनत किरोड़ीलाल करें, मलाई भजन लाल खाएं। ये बात जो विकास जी ने बोली थी उसका मैं समर्थन भी करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कही थी कि ये जायज भी है और ये दिख भी रहा है हमको कि प्रदेश में चल क्या रहा है। और अभी किरोड़ीलाल जी ने फिर से इस बात को कहा है कि मेरा फोन बराबर टैप हो रहा है। आप ये बताओ, एक सरकार का कैबिनेट मंत्री, इतना बड़ा नेता, अगर 2 बार इस बात को कह देता है कि मेरा फोन बराबर टैप हो रहा है, कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आम जन में क्या मैसेज जाएगा, आम जन जो लोग है वो क्या सोचेंगे कि एक मंत्री जब सरकार में परेशान है, एक मंत्री जब सरकार में न्याय मांग रहा है, उसी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आम जनता को क्या खाक न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल जी की पीड़ा जायज है। और मदन राठौड़ जी जो पहले उनको नोटिस भेज रहे थे, अब उसके बाद में उन्हीं के क्षेत्र में, वहीं पाली, जालोर, सांचौर में उनका प्रोग्राम था, वहीं से मदन राठौड़ जी 2 बार के एमएलए रहे, वहीं जाके इन्होंने इस बात को दोबारा बोल दिया कि मेरा फोन टैप हो रहा है। अब क्यों मदन राठौड़ जी नहीं भेज रहे नोटिस? दोबारा नोटिस भेजिए ना। और मदन राठौड़ जी नोटिस की बात करते हैं, अनुशासनहीनता की बात करते हैं, अनुशासनहीनता की बात उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि वो तो खुद ही निर्दलीय पर्चा भर रहे थे। भाई मदन राठौड़ जी ये बात को एक बार सोचें कि मैं तो खुद ही निर्दलीय पर्चा भर रहा था, फिर बाद में कह रहे कि मोदी का फोन आ गया इसलिए मैं रुक गया। कोई मोदी का फोन नहीं आया, निर्दलीय लड़ने के लिए दम चाहिए, दम है नहीं मदन राठौड़ जी में, और बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं वो, तो वो पीछे हट गए। उनको लगा कि ये बड़ा मामला है, चुनाव जीत नहीं पाऊंगा, तो वो पीछे हट गए अभी। और वो इस प्रकार से नोटिस भेज के कह रहे हैं कि हमें जवाब दीजिए। मदन राठौड़ जी आपको क्या जवाब दें? आप 2 बार के एमएलए हो,
किरोड़ी लाल जी का आप कैडर देखिए, राजस्थान के बड़े नेता है जिनके पीछे लाखों लोग खड़े हैं। राजस्थान के वो दिग्गज नेता है जिनसे आपकी सरकार सत्ता में आई। राजस्थान के वो नेता है जो कितनी बार एमएलए बने, मंत्री बने, राज्यसभा सांसद बने। क्या नहीं रहे किरोड़ी लाल जी? सब कुछ रहे। मदन राठौड़ जी क्या रहे? 2 बार के एमएलए रहे। और इस प्रकार की टिप्पणी, नोटिस भेज के किरोड़ी लाल जी पे करना वो भी ठीक नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा भजन लाल जी को, जो मुद्दे हैं उनके समाधान करवाइए जिससे ये गतिरोध खत्म हो। एक सरकार के बड़े मंत्री की आप बेइज्जती कर रहे हो ये कह के कि हम तो अभी देखेंगे, फोन टैप नहीं हो रहा। किरोड़ी लाल जी तो बयान दे देते हैं कि किरोड़ी लाल जी झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, उन्होंने 2 बार कह दिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे समाधान होना चाहिए। और ये एक बड़ा सरकार का एक मैसेज पूरे समाज में सब जगह जा रहा है और सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल जी पूरे 36 कौम की आवाज है, सबके लिए लड़ते हैं, शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित, विद्यार्थी सबकी आवाज उठाते हैं ना किरोड़ी लाल जी तो। लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही और इस प्रकार से जो किरोड़ी लाल जी पे ये जो बयानबाजी चल रही है, मेरा मानना है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनके मुद्दों पे सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो आमजन के मुद्दे उठा रहे हैं। भाई किरोड़ी लाल जी ये तो बोल नहीं रहे कहीं मेरे को 1000 रुपये का जमीन दे दो, ये तो कह नहीं रहे कि भाई मेरे को तुम और कुछ दे दो। वो तो कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे लड़े उन पे न्याय कर लेते हैं। लेकिन भजन लाल जी को पता नहीं क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं कि पेपर लीक पे जैसे बात तो करते हैं लेकिन एसआई भर्ती पे चुप है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही। कोर्ट ने 2 महीने का समय मांग लिया, कोर्ट में जवाब नहीं लग रहा इन पे, तो कर क्या रहे? राजस्थान को सर्कस बना दिया भजन लाल जी ने। क्या तमाशा चल रहा है कि राजस्थान में न्याय की बात होनी चाहिए ना, नहीं हो रही। तो ये बड़ी पीड़ा है देखो युवाओं में भी कि जो सरकार जिन वादों से, जिस उम्मीद से राजस्थान की सत्ता पे काबिज हुई थी, उनमें सरकार फेल हो रही है और उसी के चलते किसी भी मुद्दे पर सुनवाई नहीं हो रही। आज युवा दर दर भटक रहा है, युवा परेशान है। पटवारी की भर्ती आई जिनमें विसंगतियां हो गई, उनमें आरक्षण के हिसाब से पद नहीं मिल रहे। 4th श्रेणी की भर्ती में सिलेबस में बदलाव नहीं हो रहा, एसआई भर्ती पर सरकार निर्णय नहीं कर रही, बेरोजगारी भत्ता छात्रों को मिल नहीं रहा, छात्रवृत्ति सरकार इनको दे नहीं रही है। तो सरकार कर क्या रही है युवाओं के लिए? सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने वोट ले लिया और युवाओं को झुंझुना पकड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार युवाओं से भद्दा मजाक कर रही है, वो बंद होना चाहिए और युवाओं की सभी मांगों पर सुनवाई होनी चाहिए। नहीं, भजन लाल जी से मैं ये कहूंगा, आने वाले समय में 1.5 साल तो निकल ही गए ना, 3.5 साल बाद फिर वोट मांगने जाओगे, इन्हीं युवाओं के बीच में जाओगे भजन लाल जी, कोई वोट नहीं देगा आपको। गांव में घुसना में दिक्कत होगी, लोग आपका विरोध करेंगे। गांव में जाओगे तो क्या आपने क्या किया युवाओं के लिए, क्या जवाब होंगे आपके पास में? कोई जवाब नहीं होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि युवाओं की सुन लीजिए महाराज, और एसआई भर्ती जैसे बड़े मुद्दे पे निर्णय करके युवाओं के साथ में न्याय करिए। और मैं भजन लाल जी से भी कह रहा हूं, मैं तो बीजेपी से भी कह रहा हूं, मैं मदन राठौड़ जी से भी कह रहा हूं, आप किरोड़ी लाल जी की अगर इसी प्रकार से अनदेखी करते रहे, पूर्वी राजस्थान से जहां 28 सीटें आती है, आप अगले बार चुनाव में वहां से खाता खोल के दिखा देना, आपको वहां क्लीनशिप मिलेगा, 00 मिलेंगी। क्योंकि देखो युवाओं हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे आमजन हो, पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी से प्रेम करते हैं लोग, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं लोग, उनसे जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान है। और इस प्रकार से सरकार उनको दरकिनार कर रही है तो ये ठीक नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। नहीं, आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार से गतिरोध बना रहा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आपको एक विस्फोटक दिखाई पड़ेगा राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि किरोड़ी लाल जी हल्के आदमी नहीं है, बड़े नेता है। बिल्कुल। तो जैसे कि अपन बात करें किरोड़ी लाल मीणा खास करके युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आरएएस के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, खास करके एसआई भर्ती परीक्षा के लिए भी बड़े आंदोलन किए, सड़कों पर संघर्ष किया विपक्ष में रहते हुए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भाजपा लगातार दावे करती थी कि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम जितना भी घोटाले हुए, जितने भी परीक्षाएं में घोटाले हुए हैं, जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें न्याय दिलाएंगे। और एसआई भर्ती पर भी उन्होंने जांच करने को, न्याय दिलाने की बात कही थी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी अन्याय हो रहा है और युवाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि न तो किरोड़ी लाल मीणा की बात मानी जा रही है कि एसआई भर्ती के पेपर को, परीक्षा को रद्द किया जाए, और न ही युवाओं की बात सुनी जा रही है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। और जितने पेपर हो रहे हैं और जितने भी लीक हुए उसमें सब में जांच करने की बात कही थी। देखो ऐसा है, बिल्कुल सही बात है, युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किरोड़ी लाल जी को न्याय नहीं मिल रहा, ये भी बड़ा कारण है, मिलना चाहिए, क्योंकि मुद्दों की लड़ाई है, किरोड़ी लाल जी का व्यक्तिगत नहीं है। जब हम ऐसा ही भर्ती पर आंदोलन कर रहे हैं, इस सरकार ने 1 साल में 5 बार मेरे को गिरफ्तार कर लिया। वो चाहते हैं कि मनोज मीणा को डरा दो, धमका दो, अकाउंट सस्पेंड कर दिए, यातनाएं देते हैं, हर बार परेशान करते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, सरकार कहना क्या चाहती है? सरकार करना क्या चाहती है? कि हम युवाओं को सुनेंगे नहीं? साहब हम ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है एसआई भर्ती में, न्याय कर दीजिए। लेकिन वो तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं हो, कुछ प्रदेश में चल ही नहीं रहा हो, युवाओं की कोई मांग ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं चाहे युवाओं के मुद्दे हो,
चाहे किरोड़ी लाल जिन पे बात कर रहे हैं वो मुद्दे हो, सरकार इन पे अनदेखी कर रही है और ये अनदेखी अब खत्म होनी चाहिए। अगर ये अनदेखी खत्म नहीं होती है तो आने वाले समय में, मैंने कहा ना, फिर चुनाव होंगे और युवा अपनी ताकत दिखाएंगे। हर बात पे युवाओं के साथ में खिलवाड़ करना ठीक नहीं है, और जब युवा की मांग उठाते हैं तो हर समय आवाज दबाना भी ठीक नहीं है। मैं भजन लाल जी से यही कहूंगा कि भजन लाल जी अपने सलाहकारों को ठीक करिए, जो आपको अच्छी सलाह दे, और युवा हित में फैसले लीजिए, और जो मुद्दे किरोड़ी लाल ने उठाए हैं उन पर न्याय करिए और किरोड़ी लाल जी का सम्मान करिए, जिससे प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। राजस्थान के युवाओं को बड़ी उम्मीद थी आपकी सरकार से, बड़ी उम्मीद से वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो निराश है। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने 2 बार फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया है। पिछली जब सरकार थी तो उन्होंने कहा कि अधिकारी फोन टैप करते थे, लेकिन अब जब नई सरकार बन गई है तब भी उनके फोन टैप हो रहे हैं। मतलब या तो सरकार की अधिकारियों में नहीं चल रही, यानी कि अफसरशाही सरकार पर हावी है, ये भी बड़ा सवाल है, या फिर सरकार खुद नहीं चाहती कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ न्याय हो। ये 2 बड़े सवाल हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये 2 बड़े सवाल हैं, या तो सरकार की चल नहीं रही, अफसरशाही हावी है, या किरोड़ी लाल मीणा के साथ वो अन्याय करना चाहते हैं। क्या मामला है ये? देखो, ऐसा है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है राजस्थान के, बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, वो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। जब सरकार उनसे सलाह लेती है, जब चर्चा करती है, तो वो कहते हैं कि ये इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भ्रमित कर देते हैं। अब भजन लाल जी ज्यादा समझ नहीं रहे इन बातों को कि ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं होती, किसी के सगे नहीं होते। ये तो अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, इनकी तो नौकरी है साहब, इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन आप मुख्यमंत्री हो और जनता उम्मीद करती है, तो जनता ये मानती है कि आप अच्छे निर्णय जनता के हित में लोगे, अच्छे फैसले करोगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती आपके निर्णयों में, वो कमी दिखाई पड़ती है। तो इसी को लेकर हम सरकार से लगातार ये कह भी रहे हैं, भजन लाल जी से भी कह रहे हैं और अधिकारियों से भी कह रहे हैं कि भजन लाल जी की सरकार के बारे में आप जो फीडबैक दे रहे हो वो गलत है, और उससे भजन लाल जी को बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि सलाहकार ठीक करनी चाहिए। जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से वो देखे कि कौन उनके हित में है, कौन उनके हित में नहीं है। तो सभी चीज़ों का समाधान तभी संभव होगा जब वो अच्छा निर्णय करेंगे। चाहे किरोड़ी लाल जी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दे हो, हम तो ये कहते हैं कि भजन लाल जी सोच समझ कर निर्णय करे और अच्छे निर्णय करे, जिससे प्रदेश की बेहतरी के लिए काम हो सके और युवा हित में कुछ अच्छी चीजें हो, जिससे राजस्थान के युवा भजन लाल जी को याद रखे। देखो, 3.5 साल बाद सीएम नहीं रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में युवा कैसे याद रखेंगे भजन लाल जी को, वो देखना जरूरी है। उनको समझना चाहिए कि युवा याद करे तो युवा एक अच्छे कार्यकाल के लिए याद करे, एक अच्छी मिसाल वो बना के जाए, युवाओं के दिलों को जीत के जाए। ऐसा नहीं है कि युवाओं के मुद्दों पे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, फैसला नहीं कर रहे, क्या छवि लेके जाओगे। तो मेरा ये कहना है भजन लाल जी को कि उनको संज्ञान लेके इन तमाम मुद्दों पे और किरोड़ी लाल जी के मामले पर भी जो उनके मुद्दे हैं उन पे न्याय करके और प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करके सबके साथ अमन चैन और खुशहाली की बात करनी चाहिए। आने वाले समय में आपको विरोध प्रदर्शन दिखाई पड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष में रहते हुए सड़कों पर संघर्ष किया, युवाओं के लिए आवाज उठाई, एसआई भर्ती परीक्षा हो चाहे आरएएस परीक्षा में घोटाले हो, उनको लेकर तमाम जो भर्तियां हैं, तमाम भर्तियों में पेपर लीक हुए, उनको लेकर के सड़कों पर संघर्ष किया, युवाओं के साथ खड़े दिखे। लेकिन जब उनकी सरकार बनी, जो सरकार ने दावे किए थे वो अपने जो वादे हैं वो भी पूरे नहीं कर रही है और लगातार अब भी मांग कर रहे हैं कि सरकार एसआई भर्ती को रद्द करे। इसके साथ ही एक और सवाल है कि किरोड़ी लाल मीणा ने 2 बार फोन टैपिंग का मुद्दा भी उठाया, बात कही कि मेरा फोन बराबर टैप हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार सरकार क्या जवाब देती है और क्या इसकी जांच होगी या नहीं होगी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं कि आखिर सरकार क्या करेगी, क्या फैसला लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।